औरतें भी कसरत से नमाजें पढ़ सकती है, कसरत से तिलावत कर सकती है। असल इबादत तो ये है कि इंसान अल्लाह के बंदों का दिल खुश करे, अल्लाह के बंदों का दिल जीते। वो आए तो उनकी खातिर तवाज़ु करे, वो आए तो उनसे मुस्कुरा कर बात करे। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, लोगों से सीधी सीधी अच्छी बात करो। लोगों यही दीन है और सरकार गरीब नवाज ने इसी जरिए से लोगों का दिल फतेह किया। बस जाते जाते इख्तिसार के साथ आखिर में बात अर्ज करना चाहता हूं। एक मर्तबा पृथ्वीराज चौहान ने एक राजपूत को कहा, अगर तू मोइनुद्दीन को कत्ल कर दे तो मैं अपनी आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा, क्योंकि उस फकीर ने नाक में दम कर रखा है। एक काम कर, उसे कत्ल कर। राजपूत हिंदुस्तान के बड़े बहादुर होते थे उस जमाने में, अल्लाह अकबर, और जबान के बड़े धनी होते थे। उसने कहा, बादशाह क्या तू मुझे आधी सल्तनत देगा? उसने कहा, बिल्कुल दूंगा। वो गया और एक खंजर जहर में बुझाया और जहर में बुझा करके अपनी कमर में बांधा। हिंदुस्तान का जो पुराना लिबास है, जो तारीख में आता है, मर्द हजरात भी जो पहनते थे वो यहां तक के आता था ऐसे फिटिंग में, और उसके बाद नीचे से ऐसे घेर वाला हो जाता था, जैसे आजकल अभी बतौर फैशन औरतें पहनती है ना। बस ये है कि वो इस तरीके से बिल्कुल गिरा हुआ है, लेकिन वो गिरा हुआ नहीं रहता था, वो घिरा हुआ रहता था। आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह के लिबास, यानी अगर कमर में कोई चीज छुपाई गई हो तो वो आदमी समझ नहीं सकता था, इतना घेर होता था। उसने खंजर जहर में बुझाया। लोग जहर के अंदर खंजर इसलिए बुझाते थे कि अगर मेरा निशाना चूक भी गया और कम जख्म लगे तो ये जो जहर है वो जिस्म में जाकर के मार डालेगा और असर कर जाएगा। इसलिए जब बहुत बड़ी मुहिम होती किसी को कत्ल करने की, तो बड़ा जो खंजर है जहर में बुझाया जाता। उसने जहर में बुझाया, फिर आया और उसको बताया पृथ्वीराज चौहान को, देखो ये मैंने जहर में बुझाया है, अब उस फकीर का काम तमाम करने जा रहा हूं। एक बार फिर दोहराएं, क्या आप मुझे आधी सल्तनत देंगे? उसने कहा, बिल्कुल दूंगा, इसलिए कि भारत की आबरू का सवाल है, भारत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उसने इस तरह के जुमले कहे, हालांकि भारत के लिए कुछ नहीं कर सकता था, अपनी हुकूमत का मामला था। लोग भारत को सिर्फ यूज करते हैं, भारत का नाम इस्तेमाल करते हैं, वरना भारत के अगर हकीकी मुहाफिज कोई है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। लोग किस तरह की बातें करते हैं, हमें लोग सबक सिखाते हैं भारत की हिफाजत का, हमें लोग कहते हैं भारत के तहफ्फुज का, हमें लोग कहते हैं भारत की वफादारी का। हम पूछना चाहते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जब टीपू सुल्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला जब लड़ रहा था तो गद्दारी करने वाले कौन थे? गद्दारी करने वाले कौन थे? अंग्रेजों के हाथों में मुल्क को थाली में सजा कर देने वाले कौन थे? हम नाम नहीं लेना चाहते, ये हमारी शराफत है, क्योंकि हमारा मसलक सूफिया है। लेकिन कोई अगर ये कहे कि भारत की वफादारी के लिए फला नारा लगाना होगा और फला नारा लगाना होगा, हम किसी नारे को नहीं जानते। ये भारत हमारा मुल्क है, हम कल भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं। अरे लोगों, औरों की राखें तो बह करके कहां लापता और गुमनाम जगहों पर जा चुकी है, हमारी अमानतें इसके सीने में दफन है। जिस मोइनुद्दीन को हम अपनी मां से ज्यादा चाहते हैं वो इसके सीने में सो रहा है, जिस निजामुद्दीन को हम अपने बाप से ज्यादा चाहते हैं वो इसके सीने में सो रहा है। इतनी कीमती अमानतें इसके सीने में दफन है। भारत से बगावत भारत से नहीं, भारत से बाद में है। पहले मोइनुद्दीन अजमेरी से बगावत है, निजामुद्दीन महबूब इलाही से बगावत है, मखदूम अशरफ से बगावत है, हजरत कुतुबुद्दीन से बगावत है, साबिर कलिया से बगावत है। तो सुनो, अगर हम ख्वाजा के हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं हमारे लिए यही काफी है, यही काफी है। और हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, वो हमारे बाप का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, वो हमारे बाप का है। इसलिए कि हमारा बाप आदम अरब जाने से पहले हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान उसने कदम रखे। ये जो हिंद को आज तरक्की मिल रही है ये हजरत आदम के कदम की बरकत है। उनकी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा था उस नूरे मुस्तफा की
गरीब नवाज जैसे लोग जो इसके सीने में सो रहे, उसकी बरकत है। वरना जो बैठता है लूटने के लिए बैठता है। ये तो लुट चुका होता अगर गरीब नवाज ना होते, ये तो लुट चुका होता अगर महबूब इलाही ना होते, ये तो लुट चुका होता अगर साबिर कलियर ना होते। इन बुजुर्गों ने संभाल रखा है। हमें नारे न सिखाओ, हम अच्छी तरह जानते हैं हमें कौन सा नारा लगाना है, और हम अच्छी तरह जानते हैं मुल्क की वफादारी। इसलिए कि जब सब बिक रहे थे तो जिहाद का फतवा देने वाला अंग्रेजों के खिलाफ कोई और न था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला फजल खैराबादी था। और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों में भी हर कोई नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों में भी सिर्फ वही थे जो या रसूल अल्लाह पुकारने वाले थे, जो मज़ारात पर जाने वाले थे। वरना हाँ, कुछ ऐसे भी थे, बड़ी माजरत के साथ तल्ख है लेकिन हकीकत है, कुछ 600 रुपये ले रहे थे, कुछ इंडमान जा रहे थे। 600 रुपये लेने वाले वो थे जो आज मुल्क के बारे में गुफ्तगू करते हैं, और इंडमान जाने वाले हमारे असलाफ थे। बहरहाल ये गुफ्तगू बहुत तवील हो रही है, मैं गुफ्तगू को इख्तिसार करना चाहता हूँ। और हज़रत ने उन्वान भी दिया था, लेकिन क्या करूँ, अपने इसी उन्वान पर मैं मुकम्मल तौर पे गुफ्तगू नहीं कर सका और टाइम शॉर्ट हो गया। तो ये कहना चाहता हूँ, हमने कभी भी भारत के खिलाफ, मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है, और इंशाल्लाह ना हमारे जवान लेंगे। यार, जिनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है, वो क्या किसी की बगावत। जिस कौम की गुर्बत का आलम यह है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो मुल्क के तखरीब के बारे में क्या सोचे। जो अपने पड़ोसी के खिलाफ नहीं सोचते, वो अपने मुल्क के खिलाफ क्या सोचेंगे। आप जियो, जीने दो। मोहब्बतें हमने तकसीम की थी, तकसीम करते रहेंगे। हाँ, हमने कभी मुल्क को लूटा नहीं। जिन्होंने लूटा, हमने उन लूटने वालों से मुल्क को बचाया, मुल्क को आजाद कराया। काफी मुरादाबादी हमारा सपूत था, जिसने जो है वो अंग्रेजों के दार पर फांसी ली थी। हाँ, वो हमारा वो या रसूल अल्लाह कहने वाला था, वो नात पढ़ने वाला और नात लिखने वाला था। हाँ, इसलिए कोई हमें न सिखाए। और अगर आज मौलवियों की जबानें बिक रही है, तो हम किसी ऐसे मौलवी को नहीं मानते जो शरीयत के खिलाफ बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो मियार रसूलुल्लाह की जात है। जो उनके मुताबिक बोलेगा वो अपना है, जो उनके खिलाफ बोलेगा अपना है। और आपको भी कहता हूं, पोपट मत बनो, दूसरों की बोली सुन करके मत बोला करो, बल्कि बुलबुल बनो, अपनी बोली बोला करो। किसी मुफक्किर ने कहा है, तोता कैद इसलिए रहता है कि वो दूसरों की बोली बोलता है, और बुलबुल आजाद इसलिए होती है कि वो अपनी बोली बोलती है। अपनी बोली बोलो, तोता मत बनो। जिसने जो कह दिया, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। हम जमीर फरोश लोग नहीं है, हमारा मजहब अपना मजहब है। हम अपनी माँ को नहीं पूजते, जो हमारी हकीकी माँ है हम उसको नहीं पूजते, तो जमीन को हम क्या पूजेंगे। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे रसूल ने सिखाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली जंग में जो हिस्सा लिया, ऐलान नबुव्वत से भी पहले 14 साल की उम्र में, वो मुल्क के तहफ्फुज के लिए लिया। मक्का पर लोगों ने हमला किया था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुल्क की लड़ाई में सबसे पहले हिस्सा लिया। अपने चचाओं को पत्थर उठा कर देते थे और तीर उठा कर देते थे। हमारे नबी ने सिखाया, जब मुल्क की आबरू पर आंच आ जाए तो हिफाजत करना, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। तो इसलिए हम मुल्क के गद्दार नहीं, और हमें किसी को कसम देने की जरूरत भी नहीं है, और हमें कस्में उठाने की जरूरत भी नहीं है। हम वफादार हैं या गद्दार, इसलिए कि हिंद की सरजमीन पर हमारी तारीख लिखी हुई है। तारीख को मस्क करने वाले तारीख छुपा सकते हैं, लेकिन उसको मिटा नहीं सकते। इंशाअल्लाह फिर वो दिन आएंगे कि हकीकत में हिंदुस्तान को बचाने वाला कौन था, हिंदुस्तान को सजाने। बस इतना अर्ज करूं, अगर हमने लूटा होता तो लाल किला बनाने वाला कौन था, ताजमहल बनाने वाला कौन था, भुलभुलैया बनाने वाला कौन था, हिंद को सजाने वाला कौन था। हिंद को कीमती हीरो से जड़ने वाले हम थे, शाहजहां की शक्ल में हम थे, अल्लाह अकबर, जहांगीर की शक्ल में हम थे, जो है वो तैमूर की शक्ल में हमने वो इमारतें दी है। आज हिंदुस्तान अगर किसी इमारत की वजह से दुनिया के सामने आबरू बना हुआ है, तो वह हमारी इमारत है, जिसे ताजमहल कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो हमने दिया है, लिया नहीं है, और तहजीब दी है, तमद्दुन दिया है, कल्चर दिया है। और आपको बताऊं, लोग बातें करते हैं हम मुल्क के वफादार हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तराना लिखने वाला कौन था, ये तराना लिखने वाला कौन था,
सारे जहां से अच्छा। हालांकि हम मुकद्दस मकामात के इस्तिस्ना के साथ पढ़ते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन इसने जिसने लिखा था वो लाहौर का कलंदर ही तो था जो या रसूल अल्लाह भी कहता था। दाता की बारगाह में फजर की नमाज पढ़ने भी जाता था। जो रसूल का वफादार होगा वो सबका वफादार होगा। बहरहाल यहाँ चूंकि नौजवान बहुत कंफ्यूज है, ये कह सकते हैं कि नहीं, वो कह सकते हैं कि नहीं। अरे भैया हमारे यहाँ तो नारों पे भी पाबंदी, हमारे यहाँ तो नारों पे भी पाबंदी है। जब हम अपने कायदीन के नाम के नारे नहीं लगा सकते तो ये इधर उधर से आने वाले नारों को हम क्या लगाएंगे। हम तो बहुत मोहतात लोग हैं, हम तो बहुत एहतियात और तहजीब के दायरे में जिंदगी गुजारते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि उसने कहा भारत की आबरू का सवाल है, जाओ और उस फकीर को कत्ल कर दो, मोइनुद्दीन को कत्ल करो, आधी सल्तनत देंगे। अच्छा ठीक है। वो जहर में बुझा करके खंजर आया कमर में बांध के, मेरे ख्वाजा तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर हमारी तकरीरों की तरह लंबी चौड़ी नहीं होती थी ताकि लोगों को घड़ी 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 देखना पड़े। अभी 10 का टाइम है भाई, अभी तो भाई पता नहीं कब खत्म करेंगे। याद रखिए मैं 15 दिन के बाद आऊंगा और जश्न गरीब नवाज का मौका अब नहीं मिलेगा, फिर दूसरी उन्वानात पे गुफ्तगू होगी, क्योंकि मुझे उर्स गरीब नवाज में अब जाना है और दौरा करते हुए जाना है, दौरा करते हुए आना है। तो मैं चाहता था कि यहाँ बहुत तफसीली गुफ्तगू, लेकिन टाइम की किल्लत है। बहरहाल इंशाल्लाह आइंदा साल जिंदगी रही तो गुफ्तगू होगी, लेकिन इस पे मैं गुफ्तगू खत्म करने